नमस्कार, आज है 23 अप्रैल, लेकर आए हैं आज की 10 बड़ी खबर जो आपको सीधा चौंकाने वाला है। बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑटो पेमेंट और ईएमआई से जुड़े नए नियम लागू किए, जिससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब किसी भी ऑटो डेबिट से पहले बैंक को कम से कम 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन देना अनिवार्य होगा। साथ ही 15,000 रुपए तक के भुगतान बिना ओटीपी से हो सकेंगे, जबकि इससे अधिक की राशि पर अतिरिक्त सत्यापन जरूरी होगा। नए नियम ग्राहकों को ज्यादा सुरक्षा और नियंत्रण प्रदान करने वाला है। बता दें, नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने महज 26 दिन के कार्यकाल के बाद विवादों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन पर कारोबारी संबंध और संपत्ति से जुड़े आरोप लगे थे, जिससे विपक्ष और जनता का दबाव पड़ गया है। लगातार उठते सवाल और जांच की मांग के बीच उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ दिया। नासा ने अपने नए नेसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण पूरा कर लिया है, जो अंतरिक्ष अनुसंधान में बड़ा बदलाव लाने वाला है। यह टेलीस्कोप हबल के तुलना में लगभग 1000 गुना तेजी से अंतरिक्ष का सर्वे कर सकेगा। इसकी खासियत है इसका विशाल फील्ड ऑफ व्यू, जिसे यह कम समय में ज्यादा क्षेत्रों को स्कैन करेगा। 2026 में लॉन्च होने वाला यह टेलीस्कोप डार्क एनर्जी गैलेक्सी और नए ग्रहों को खोजने में अहम भूमिका निभाएगा। बता दें, 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी की मांग तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ाकर 69,000 करने के फीडमेट फैक्टर करीब 3.83 करने के महंगाई भत्ते को बेसिक में जोड़ने की मांग रखी। इसके साथ ही एचआर बढ़ाने 6% वार्षिक इंक्रीमेंट और पेंशन व भत्तों में सुधार की बात कही गई है, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को बेहतर राहत मिल सके। बताते हैं, पूरे बिहार में जनगणना 2027 को सुचारू रूप से कराने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर मार्च 2027 तक रोक लगा दी है। इस फैसले का उद्देश्य जनगणना प्रक्रिया में स्थिरता बनाए रखना और कम काम को बिना बाधा पूरा करना। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि संबंधित कर्मियों को उनके वर्तमान पद पर ही बनाए रखा जाए। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ बुधवार सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए हैं। करीब 6 महीने बाद खुले इस पवित्र धाम में हर हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कपाट खोलते ही चार धाम यात्रा 2024 का विधिवत शुभारंभ हो गया और हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचने लगे। यूपी बोर्ड 2024 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद आज यानी 23 अप्रैल को शाम 4 बजे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा। छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर के जरिए चेक कर सकेंगे। बता दें, इस साल करीब 50 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जिन्हें अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि 2027 से स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव आने वाला है। यूरोपीय यूनियन के नए नियम के तहत अब कंपनी को ऐसे फोन बनाना होगा जिनकी बैटरी यूजर्स खुद आसानी से बदल सके। इस फैसले से रिपेयरिंग सस्ता होगा और लोगों को बार बार नए फोन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एप्पल, सैमसंग और गूगल जैसी कंपनी को भी इन नियमों का पालन करना होगा, जिससे मोबाइल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों के सरकारी नियंत्रण को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है, जहां आस्था बनाम अधिकार का मुद्दा केंद्र में है। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह मंदिरों पर सीधा नियंत्रण नहीं चाहती और केवल उनके प्रशासनिक पहलुओं तक ही सीमित भूमिका की बात करती है। वहीं कोर्ट इस पर विचार कर रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। दिल्ली में नकली इनो और नेस्केफ बनाने वाली फैक्ट्री का बड़ा खुलासा है। पुलिस की छापेमारी में करीब 20 लाख का माल जब्त। मध्य बिहार इलाके में चल रही अवैध यूनिट से 1 लाख से ज्यादा नकली इनो शीशी और 50,000 फर्जी कॉफी पैकेट बरामद हुई। इस मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि ये नकली उत्पाद बाजार में सप्लाई हो रहे थे, जो लोगों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।